हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम ना आईफोन 16 के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हमारे पास तो डमी पीस तो नहीं आया है, लेकिन जितने भी चेंजेस हुए ना उसके बारे में मैं आपको कम से कम समय में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको 16 में क्या देखने को मिलने वाला है और क्या आपको नहीं मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ना आप ये जो डिस्प्ले है ना, तो डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। जो 15 प्रो का डिस्प्ले था वो था 6.1 इंच का। मतलब जो नॉर्मल अपना 15 और 15 प्रो को 6.1 इंच का ही डिस्प्ले मिलता था, लेकिन 16 प्रो जो आएगा उसका डिस्प्ले जो होगा वो होगा 6.3 इंच का। तो आपको जो नॉर्मल मॉडल और प्रो मॉडल्स है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उसके बाद जो 16 प्रो मैक्स आएगा उसका साइज होगा 6.9 इंच, और उसके बेजल और उन्होंने कम करने की भी कोशिश की है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो साइज होगा वो आपको मिलने की मतलब एप्पल ने कोशिश की है। और जो नॉर्मल साइज था प्लस का 6.7 इंच वो वही मिलेगा, लेकिन प्रो मैक्स जो होगा वो 6.9 इंच का होगा। उसके बाद डिज़ाइन में क्या चेंजेस हुए ना, तो आपको शायद ही वर्टिकल कैमरा देखने को मिलेगा। तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। जैसे आईफोन एक्स में था या एक्सएस में वर्टिकल कैमरा आते थे, तो वैसा ही आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा शायद। तो इसका तो कुछ ज़्यादा रूमर्स ही है ये। तो ये रूमर्स तो मतलब इसका कुछ गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले कैमरा का सेटअप थोड़ा सा चेंज होने वाला है। उसके बाद डिज़ाइन में उन्होंने जो एक्शन बटन इन्होंने लेके आए नया। तो ये एक्शन बटन अलग अलग काम करेगा। पहले तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या करेंगे ना, वो अपन जैसे आप डबल टैप करते हो तो आप साइलेंट कर सकते हो। ट्रिपल टैप करने पे कुछ होगा, या आप प्रेस करके रखोगे तो टॉर्च मतलब ऐसे जो गेस्चर है ना वो आप अपने हिसाब से उसमें दे सकते हो। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद जो आएगा डिज़ाइन में चेंज, तो ये जो मॉडल्स थे 15 प्रो मैक्स उसमें 4 ही कलर आते थे। ओके, आप ये देख सकते हो 4-5 कलर आते थे। ये वैसे भी ये वाइट और सिल्वर थोड़ा सा सेम टू सेम दिखता है। तो ये 4 कलर में से ना अब शायद वो ब्राउन का शेड में भी एक कलर आएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें नॉर्मल मॉडल्स में अलग अलग कलर दिखते हैं ना, वो अब हमें प्रो मैक्स जो सीरीज है प्रो की, तो उसमें भी हमको अलग अलग कलर दिखाई देगी। जैसे कि 15 में ये अलग कलर थे, येलो था, माइल्ड थोड़ा सा लाइट पिंक था। तो रोज गोल्ड भी आया था अभी 15 में। तो वो कलर भी आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ ना इसमें जो चिप आएगा वो A18 चिप आएगा, और उसके साथ आएगा A18 प्रो। तो ये जो प्रो चिप रहेगा ये एक्चुअल में प्रो मॉडल के लिए रहेगा। तो और उसके साथ साथ इसमें जीपीयू का जो कोर है ना वो बढ़ेंगे। तो आपको जो प्रो मॉडल्स मिलेंगे उसमें जीपीयू का एनहांस होगा, मतलब एक दो कोर ज़्यादा रहेंगे। और उससे होगा क्या, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना, वैसे भी एप्पल ने गेमिंग में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, और उनका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसमें आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, और उसका सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो उसका वो और भी मतलब उनका सब्सक्रिप्शन चले, इसके लिए वो गेमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। और रे ट्रेसिंग का टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मैक में लाया है, तो वो आपको फ़ोन में भी शायद मिलेगा। और अगर ऐसा उनको लाना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उनको जो जीपीयू है, जीपीयू बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ बैटरी में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जो थर्मल डिज़ाइन है ना वो ऐसी तरह से किया है जिससे आपका फ़ोन कम हीट होगा, और आपका जो
फ़ोन का परफॉर्मेंस रहेगा वो अच्छा से आपको मिलेगा जब आप गेम करते हो या फिर जो भी हाई इंटेंसिटी जो भी ऐप्स हैं, जैसे कि आप अगर एडिटिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो तो उस वक़्त आपका जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो कम से कम रहे। और उसके लिए उन्होंने ना जो थर्मल डिज़ाइन है ना उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और उसके साथ-साथ ना बैटरी की जो कैपेसिटी है ना वो भी थोड़ी-सी बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से 200-300 अगर 6.9 इंच का फ़ोन आता है तो आराम से वो 200 या 300 मिली एम्पेयर का बैटरी वो आराम से बढ़ा सकते हैं या फिर 500 भी हो सकता है। अगर उन्होंने कुछ अलग तरह के बैटरी में जो अभी इनोवेशन हुए हैं तो अगर वो बैटरी वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो 500 मिली एम्पेयर तक भी बैटरी का कैपेसिटी बढ़ सकता है। और वैसे भी जो 6.9 इंच का प्रो मैक्स फ़ोन आएगा, 16 प्रो मैक्स, तो उसमें बैटरी आपको 15 प्रो मैक्स से ज़्यादा ही मिलने वाली है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद इन्होंने जो कैमरा है, तो कैमरा में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं ना, तो सबसे पहले पहले 15 प्रो मैक्स में भी क्या आता था, मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जो टेलीफोटो लेंस था आता था वो 12 मेगापिक्सल का ही था, तो वो भी अब 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो प्रो मॉडल्स है उनमें आपको लगभग मतलब प्रो मैक्स जो रहेगा 16 प्रो मैक्स उसमें आप 10x तक जूम कर सकते हो, तो आप सैमसंग के आसपास जाने का मतलब प्रयास एप्पल भी कर रहा है। और उसके साथ साथ ना जो फोकल लेंथ रहेगा उस कैमरा का, टेलीफोटो कैमरा लेंस का, तो वो लगभग 13 mm फोकल लेंथ रहेगा, तो ज़्यादा आप अच्छे से कैप्चर कर पाओगे दूर की इमेजेस। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, वाईफाई 6 भी आया है। और जो भी मॉडल्स रहेंगे, प्रोसेसर रहेगा वो 3 नैनोमीटर के बेस रहेगा, तो आपको वैसे भी थर्मल जो प्रॉब्लम आता है, फ़ोन हीट होता है, वो कम होने का संभावना है इसमें। उसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है उसमें ये क्या कर रहे हैं ना, माइक्रो लेंस टिक जो एलईडी आता है वो एलईडी टेक्नोलॉजी, उसमें माइक्रो लेंस टिक का भी टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज किया है। तो उससे क्या होगा ना, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन फ़ोन हीट कम होगा, तो इससे भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि कुछ रूमर्स तो ऐसे है कि जैसे जो प्रो मैक्स मॉडल आएंगे वो अप टू 2 TB के आएंगे। और अगर कैमरा का कैपेसिटी बढ़ता है तो उनको 2 TB के मॉडल भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप वीडियो जिनके पास प्रो सीरीज है तो अगर वीडियो बनाते हैं ना तो वो उसका साइज, वो क्लिप का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा स्टोरेज भी बढ़ानी चाहिए और वो बढ़ा भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको टेलीफोटो कैमरा है ना उसमें पेरिस्कोप बढ़ाया गया है तो 16 प्रो मैक्स में। उसके बाद आपको जी 5G बैंड से 5G बैंड में भी उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको 5G कनेक्टिविटी और अच्छी मिलेगी। तो इतना ही ज़्यादा मतलब इतने ही रूमर्स है। वैसे वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन वाईफाई 6 शायद वो प्रो मॉडल्स में 7 मिलेगा और नॉर्मल मॉडल में 6 होगा शायद। इसके लिए मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन जो 16 और 16 प्रो मैक्स मॉडल्स है वो इंडिया में बनेंगे, लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होने वाली है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रो मॉडल्स उतने ही महंगे मिलेंगे, शायद 10,000 और कीमत बढ़ सकती है। तो उसके लिए आप रेडी रहो। और ये लगभग 9 सितंबर को जो इवेंट होगा तब हमें इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी तो मिल ही जाएगी। थैंक यू। अगर आपके पास कुछ सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लिखो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।